नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं बात सच है। पिछले दिनों पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ सऊदी अरब दौरे पर थे। तब इस बुढ़ऊ पीएम ने बड़ी बड़ी डींगे मारते हुए सऊदी और पाकिस्तान के रिश्तों को दुनिया में सबसे मजबूत दोस्ती की बात कही थी। कहा तो यहां तक गया था कि इमरान के शासनकाल में करीब आए भारत और सऊदी फिर से 5 साल पहले वाले दौर में लौट जाएंगे। पर लगता यूं है कि मदरसा पैदाइश के मुल्लाई ख्वाब फिर चकनाचूर हो गए हैं। पाकिस्तान के ख्वाबों के विपरीत भारत और सऊदी अरब अब कुछ और भी बड़ा करने का प्लान बना रहे हैं। भारत ने चीन और पाकिस्तान को चौंकाते हुए अपने 4 जहाज जेद्दा भेज दिए हैं। ये जहाज विदेशी तैनाती के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं, जहां पर यह 4 दिनों तक डेरा डालेंगे। इसे सऊदी और भारत के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि जेद्दा लाल सागर के तट पर स्थित एक बंदरगाह शहर है, जो स्वेज नहर और अदन की खाड़ी के बीच स्थित है। भारतीय नौसेना नियमित रूप से इस क्षेत्र में समुद्री डकैती रोधी अभियानों का संचालन करती है। भारतीय नौसेना के इस कदम से चीन और पाकिस्तान में हलचल मची हुई है, लेकिन यह मामला यहीं तक सीमित नहीं है। पिछले 2 सालों से भारत सऊदी सेना को प्रशिक्षण देने का काम कर रहा है। पहले यह जिम्मेदारी पाकिस्तान ही उठाता था, लेकिन अब रियाद ने उस पर अपनी निर्भरता में कमी कर दी है और भारत के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ा दिया है। अभी तक भारत सऊदी की थल सेना को ही प्रशिक्षण दे रहा था, लेकिन ताजा डेवलप को नौसेना से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसी चर्चा चल रही है कि सऊदी नौसेना को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी भी भारत को मिली है। इससे न सिर्फ इंडियन आर्मी को करोड़ों डॉलर का फायदा मिलने की उम्मीद है, बल्कि भारत और सऊदी का सैन्य सहयोग भी और मजबूत होने वाला है। सऊदी की सेना को ट्रेनिंग के नाम पर पाकिस्तान हर साल 2 से 3 करोड़ डॉलर की कमाई करता आया है। उसके 1800 के करीब सैनिक हर वक्त सऊदी अरब में रहते थे। यहां तक कि पाक सेना के अधिकारी रिटायर्ड होने के बाद सऊदी अरब भी पहुंच जाते थे और वहां की सेना में बतौर ट्रेनर नियुक्त हो जाते थे। लेकिन पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान के एक भी रिटायर्ड सैनिक को सऊदी सेना में नियुक्त नहीं किया गया है। सऊदी अरब ने भारत के साथ समझौता करके अपनी सेना को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी दी है। दरअसल पाकिस्तान से सऊदी का मोह भंग उसी वक्त शुरू हो गया था जब यमन में युद्ध के लिए उसे सैनिकों की जरूरत पड़ी थी और पाकिस्तान ने सैनिक देने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी सैनिकों द्वारा ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद से भी सऊदी का पाकिस्तान पर भरोसा कम हुआ है। उसका मानना है कि पाकिस्तान उन आतंकवादियों को अपने देश में प्रशिक्षण देता है जो सऊदी अरब के विरोधी हैं और वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आतंकवादी संगठनों को अफगानिस्तान में इस्तेमाल करता है। इतना ही नहीं, वह पाकिस्तान द्वारा ईरान के साथ पिंगे बढ़ाने से भी नाराज चल रहा है। भारत के प्रति सऊदी के आकर्षित होने की एक वजह यह भी है कि भारत ने रक्षा क्षेत्र में उत्पादन के लिए 49% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। सऊदी अरब भी भारत के सुरक्षा क्षेत्र में निवेश करना चाहता है। भारतीय नौसेना के विमानों का 4 दिनों तक जेद्दा में रुकना कोई सामान्य बात नहीं है। यकीनन दोनों देश भीतर खाने रक्षा संबंधों को और ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं। यह भी पहली बार है जब भारतीय सेना इतने बड़े पैमाने पर और 4 दिनों के स्टे के लिए जेद्दा में डेरा डाल रही है। पाकिस्तान और चीन के लिए यह समझ से परे है कि आखिर भारत लाल सागर के इस तट पर कौन से रंग बिखेर रहा है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।